अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 29th लेक्चर हम आज 29th लेक्चर ऑफ फंक्शनल उसको डिलीवर कर रहे थे। तो हमने इनर प्रोडक्ट को डिफाइन किया और इनर प्रोडक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस कुछ हैं और के साथ साथ उनकी वेरिफिकेशन कर रहे थे। तो जिस तरह से हमने ए बी सी इस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े और उनकी वेरिफिकेशन चेक की, इसी तरह अगर हम डी पार्ट इसका चेक करें तो डी में हमारे पास देखें एक्स अल्फा वाई प्लस बीटा जी इनर पार्ट इज इक्वल टू अल्फा कॉन्जुगेट एक्स वाई इनर पार्ट प्लस बीटा कॉन्जुगेट एक्स जी इनर पार्ट। व्हाट इट मीन्स कि अगर हमारे पास जैसे हमने कहा इनर पार्ट के इसको से फर्स्ट फैक्टर करें इसको सेकंड करें तो सेकंड फैक्टर में अगर लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए तो एक तो बिल्कुल फर्स्ट वेक्टर की तरह जिस तरह दो वेक्टर ऐड हो रहे थे तो थर्ड के साथ पहला इनर प्रोडक्ट बना लेता था और दूसरा बना लेता था। इसी तरह एक तो फर्स्ट के साथ ये वाला एडिशन का पहला जो इनर प्रोडक्ट बना लेगा और दूसरा भी बना लेगा। सेकंड जो स्केलर्स बाहर आएंगे अगर फर्स्ट वेक्टर में लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो वैसे ही बाहर आ जाते थे, और अगर सेकंड वेक्टर में लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो कॉन्जुगेट फॉर्म में बाहर आएंगे। This is a verification of these consequences. इस रिजल्ट की वेरिफिकेशन है कि पहले हम क्योंकि जानते हैं कि फर्स्ट फैक्टर में इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो हमारी कोशिश है कि इसको पहले ले जाएं और इसको बाद में ले जाएं। और ऐसा करने से बाय थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस ऊपर कॉन्जुगेट आ जाता है। अगर ये एक्स वाई की जगह वाई एक्स इनर प्रोडक्ट करेंगे तो ये कॉन्जुगेट आ गया। अगेन ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस टोटल इनर प्रोडक्ट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि इनर प्रोडक्ट कहाँ मैप होता है, फील्ड में जाकर, और फील्ड को जनरली हम क्या कंसीडर करते हैं, सी सेट दैट स्पेसिफिक यदि हमें पता ना हो कि लीनियर स्पेस की फील्ड कौन सी है। तो ये जी प्लस जी कॉन जी टू वन प्लस जी टू कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की थ्योरी में कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन कॉन्जुगेट इक्वल होता है फर्स्ट का कॉन्जुगेट प्लस सेकंड का कॉन्जुगेट। तो ये इसका कॉन्जुगेट सेपरेट हो गया, इसका कॉन्जुगेट सेपरेट हो गया। अगेन जी वन प्रोडक्ट जी टू का कॉन्जुगेट इक्वल होता है जी का वन का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड में जी का कॉन्जुगेट। और इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने इसको लिखा अल्फा कॉन्जुगेट और वाई एक्स कॉन्जुगेट, इसी तरह से बीटा कॉन्जुगेट और जी एक्स कॉन्जुगेट। अगेन अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा कॉन्जुगेट वैसे ही आ गए, और बाय सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इनर प्रोडक्ट वाई एक्स कॉन्जुगेट इक्वल होता है एक्स वाई के और जी एक्स कॉन्जुगेट इक्वल होता है एक्स वाई एक्स जी के इनर प्रोडक्ट के। अगेन वाई एक्स इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट इक्वल होता है एक्स वाई इनर प्रोडक्ट के और जी एक्स इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट इक्वल होता है एक्स जी इनर प्रोडक्ट के। तो सर देखिए प्रूव हो गया एक्स with alpha y plus beta z inner product is equal to alpha conjugate x y inner product plus beta conjugate x z inner product. Now we discuss the consequence. If x is a linear space, then x y inner product is equal to y x inner product. अगर confirm हो कि हमें कि जिस linear space पे inner product define हो रहा है, अब inner product space बन रही है, वो vector space है with respect to r, उसकी फील्ड r है, तो एक्स वाई इनर प्रोडक्ट वाई एक्स इनर प्रोडक्ट के इक्वल होता है, क्योंकि जनरल एक्स वाई इनर प्रोडक्ट वाई एक्स इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। लेकिन अगर जिस एलिमेंट का कॉन्जुगेट लिया जा रहा है वो प्रॉपर रियल नंबर हो, यानी उसका इमेजिनरी पार्ट ना हो या जीरो हो, तो उसका कॉन्जुगेट जैसे टू प्लस थ्री और जीरो होता है, उसका कॉन्जुगेट टू ही आ जाता है। इसलिए अगर हमें क्लियर हो कि हमारे पास इनर पार्ट स्पेस जो है वो उसकी फील्ड रियल है, रियल स्पेस कहने का मतलब इसकी फील्ड रियल है, तो एक्स बाय इनर पार्ट बराबर आ जाता है वाई एक्स इनर पार्ट। तो यही इसकी रीजन डिस्कस कि रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसी के इक्वल आता है। For all f इसका हमारे पास consequence है for all finite sequences x I y I in x and alpha I beta I sequence of scalars in field f, summation alpha I xi with summation beta j yj and summation j from 1 to n और first vector में summation I from 1 to n inner product is equal to summation दोनों बाहर आ गए I from 1 to m and j from 1 to n alpha I beta j conjugate x I y j inner product। तो ये उसी की एक्सटेंशन है हमारे पास कि जैसे हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वेक्टर में
इसका एक कॉन्सिक्वेंस में फर्स्ट फैक्टर में अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो स्केलर्स बाहर आ जाते हैं हमारे पास, और उन वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट बन जाता है इनर प्रोडक्ट के दूसरे फैक्टर के वेक्टर्स के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास इन एक्स आईज का वाई जेज के साथ इनर प्रोडक्ट, हर एक्स आई का हर वेक्टर वाई जे के साथ इनर प्रोडक्ट सेपरेट हो जाएगा, और एडिशन आएगी इनके दरमियान। और इस हर दफा अलहदा होते हुए जिस एक्स आई के साथ जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है वो वैसे ही बाहर आ जाएगा, और जिस वाई जे के साथ एक्स आई का इनर प्रोडक्ट होगा उसके साथ जो स्केलर है वो कॉन्जुगेट फॉर्म में बाहर आ जाएगा। फर्स्ट वेक्टर से वैसे ही फिक्स स्केलर बाहर आ जाएगा, दूसरे से कॉन्जुगेट फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो एक्चुअली ये इसको हम दोबारा पढ़ते हैं, ये होगा क्या, समेशन सॉरी अल्फा वन एक्स वन प्लस अल्फा टू एक्स टू प्लस सो ऑन अल्फा एन एक्स एन inner product with beta 1 y1 plus beta 2 y2 plus so on plus beta n yn inner product is equal to, ये हो जाएगा अल्फा वन बीटा वन कॉन्जुगेट एक्स वन वाई वन इनर प्रोडक्ट अल्फा वन, इसी तरह से आगे इसको मूव एक को लूप को रोकेंगे और एक को मूव करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आई को यहाँ पे फिक्स करेंगे और जे पे मूवमेंट कर देंगे, इनमें अल्फा वन रखेंगे और यहाँ पे आ जाएगा बीटा वन, यहाँ पे भी वन और वन आ जाएगा। इसी तरह इसको वन ही रहने देंगे, यहाँ पे टू आ जाएगा, यहाँ पे भी टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, थ्री ये सो ऑन, ये एन तक घूम जाएगा। फिर यहाँ पे टू रखेंगे और फिर इसी तरह से जे की मूवमेंट वन से एन तक करेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल है, ये उसी की आगे जस्टिफिकेशन है, जिसको मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव किया जा सकता है। तो बस इस कॉन्सिक्वेंस को अपने प्रूव नहीं करना, जहन में रखना है कि अगर दोनों साइड पे लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए तो उसको किस तरह से खोला जाता है। इसका जी कॉन्सिक्वेंस देखें, ए शोज दैट इनर प्रोडक्ट इज, कुछ कमेंट हैं एक्चुअली पहले जो हम कॉन्सिक्वेंसेस थे, ए कॉन्सिक्वेंस में वो क्या बताया जा रहा है, शोज दैट इनर प्रोडक्ट इज लीनियर इन फर्स्ट फैक्टर कि जैसे हम लीनियर की कंडीशन अमूमन डिफाइन करते हैं, जैसे हम कहते थे टी इज अ लीनियर ऑपरेटर, देन टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, यानी स्केलर्स बाहर आ जाते थे और जो जो हमारे पास ऑपरेटर होता था वो वेक्टर्स पे अप्लाई हो जाता और एडिशन में सेपरेट हो जाता। इसी तरह ये भी हमारे पास एक ऑपरेटर है इनर प्रोडक्ट, ऑपरेटर टाइप यानी मैपिंग है, तो ये इसमें भी अगर फर्स्ट फैक्टर में लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाए तो स्केलर्स जो है वो बाहर आ जाती हैं, एडिशन में ये सेपरेट हो जाता है और इनर प्रोडक्ट अंदर अप्लाई हो जाता है। तो ये फर्स्ट फैक्टर में लीनियर है, लेकिन क्योंकि उसके दो फैक्टर हैं, एंड डी शोज दैट इनर प्रोडक्ट इज कॉन्जुगेट लीनियर इन सेकंड फैक्टर, बट सेकंड फैक्टर में ये कॉन्जुगेट लीनियर है, मतलब सेकंड फैक्टर में अगर लीनियर कॉम्बिनेशन हो तो भी स्केलर्स बाहर आ जाते हैं, एडिशन में वेक्टर्स एक दूसरे के साथ सेपरेट होकर इनर प्रोडक्ट ले लेते हैं, लेकिन स्केलर्स बाहर आते हैं कॉन्जुगेट फॉर्म में सेकंड फैक्टर से। इसलिए सेकंड फैक्टर में ये प्रॉपर लीनियर नहीं है, बल्कि इसको कॉन्जुगेट लीनियर बोलते हैं, सेमी लीनियर भी बोलते हैं और हाफ लीनियर भी बोलते हैं। तो इस तरह अगर इन दोनों को जी और एच को दोनों को मिलाया जाए, कंबाइनिंग बोथ प्रॉपर्टीज, दैट इज लीनियर एंड कॉन्जुगेट लीनियर, यानी फर्स्ट फैक्टर में लीनियर और सेकंड फैक्टर में कॉन्जुगेट लीनियर, देन द इनर प्रोडक्ट इज सेस्किलीनियर या वन एंड हाफ टाइम्स लीनियर इसको बोला जाता है। यानी फर्स्ट फैक्टर में ये फुल लीनियर है और सेकंड टाइम में ये सेमी लीनियर है, तो इसको सेस्किलीनियर भी बोलते हैं या वन एंड हाफ टाइम्स लीनियर भी बोलते हैं। तो ये अपने जहन में रखना है कि जो इनर प्रोडक्ट है कि फर्स्ट फैक्टर में लीनियर होता है और सेकंड फैक्टर में सेमी लीनियर या हाफ लीनियर हमारे पास होता है, कॉन्जुगेट लीनियर भी इसको बोलते हैं, और टोटलिटी में इसको हम बोलते हैं ये सेस्की लीनियर है या वन एंड हाफ टाइम्स लीनियर है। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास इनर प्रोडक्ट के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और वेरिफिकेशंस। तो जिस तरह हमने किसी भी इनर प्रोडक्ट की ये चार प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज जब इनर प्रोडक्ट स्पेस पे डिस्कशन और ध्यान में रखनी है, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस भी ध्यान में रखना है, ये भी उस पर एप्लीकेबल होंगे। इसकी एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस इज आर एन। देखिए आर एन विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड आर इज अ लीनियर स्पेस, क्योंकि इसकी फील्ड आर है और जिस वेक्टर स्पेस की फील्ड आर या सी हो उसको हम लीनियर स्पेस बोलते हैं। वी डिफाइन मैपिंग इनर प्रोडक्ट ऑन आर एज, देखिए ये डिफाइन किया गया आर एन क्रॉस आर एन टू आर, कैसे डिफाइन किया जा रहा है, एक्स वाई इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स आर एन में है तो इसमें फर्स्ट फैक्टर इसमें भी दो इसके जो एलिमेंट बनेंगे एक्स और वाई, एक्स एक्स भी एन ट्रिपल होगा और वाई भी एन ट्रिपल होगा, से एक्स इज एक्स वन एक्स एक्स एन, वाई इज वाई वन वाई टू
yn. Then xy inner part is equal to first component multiplied by first component, यानी x का first component x1 multiplied y का component y1 plus x2 y2 plus so on xn yn. So हम prove करेंगे कि this definition uh, is an inner product on Rn, where x is this and y is y1 y2 yn belongs to Rn. तो फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या होता है कि किसी भी तीन वेक्टर्स के लिए x प्लस वाई विद z इनर प्रोडक्ट, इसको प्रूव करना होता है कि x z इनर प्रोडक्ट और y z इनर प्रोडक्ट के इक्वल है। तो देखिए हमने x प्लस वाई क्या बनेगा, x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 xn प्लस yn का एक टुपल बन जाएगा। उसका हम इनर प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं, z एलिमेंट है Rn का, तो z किसके इक्वल होगा, z1 z2 zn के। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फर्स्ट फैक्टर फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई का फर्स्ट कंपोनेंट है x1 प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है z1 के साथ। इस तरह x प्लस वाई वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट है x2 प्लस y2, तो ये z के दूसरे कंपोनेंट z2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो ऑन xn प्लस zn मल्टीप्लाई हो रहा है zn से। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ दिस। सो व्हाट आर दीज, इंटरनली इनको देखें तो ये हमारे पास रियल नंबर्स थे, क्योंकि आर एन में जो एन टुपल बनता है उसमें हर कंपोनेंट क्या होता है, रियल नंबर। तो ये रियल नंबर्स हैं, यानी एक रियल नंबर से ए प्लस बी इंटू सी, तो ये हमारे रियल नंबर की जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन एडिशन, वो क्या है, ए प्लस बी इंटू सी इक्वल होता है ए सी प्लस बी सी के। तो उसको यूज करते हुए हम इसको लिख सकते हैं x1 z1 प्लस y1 z1, इसी तरह से x2 z2 प्लस y2 z2, इसको खोल के लिख दिया। और ये बहुत से रियल नंबर ऐड हो रहे हैं, और जब रियल नंबर ऐड हो रहे होते हैं तो उनकी तरतीब बदलने से एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने एक्स जीज वालों को सेपरेट कर लिया और वाई जीज वालों को सेपरेट कर लिया। और अगर इन पे वॉर से हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक्स जी का इनर प्रोडक्ट बन रहा है और ये बन रहा है वाई जी का इनर प्रोडक्ट। So इससे प्रूव हो गया कि x plus y is into z inner product is equal to x z inner product plus y z inner product, where z is equal to z1 z2 zn belongs to Rn. So second part हमारे पास जो कंडीशन है उसको प्रूव करते हैं। Say for alpha belongs to R and xy belongs to Rn, alpha x y inner product is equal to alpha x1 y1। तो alpha x पे है वेक्टर z मिला है, वो क्या होगा, x के कंपोनेंट होते हैं x1 x2 xn, तो alpha x क्या होगा, alpha x1 अल्फा x2 अल्फा x3 सो अल्फा xn। तो इसका जब y के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और nth कंपोनेंट n से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऐड हो जाएंगे। सो दिस अल्फा x1 y1 प्लस अल्फा x2 y2 एंड प्लस so on अल्फा xn yn। अगेन these three are real numbers। अल्फा इसलिए रियल नंबर है क्योंकि Rn की फील्ड R है, और x1 y1 हमारे पास कंपोनेंट है x वेक्टर के y वेक्टर के, और एक्स वाई किसके वेक्टर्स हैं, आर एन के, उसके कंपोनेंट कहाँ से आते हैं, रियल से। तो इसका मतलब ये तीन रियल नंबर्स हैं, लाइक ए बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू, यानी ए बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर लें, या बी सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर लें, अगर तीनों रियल नंबर्स हों तो इस पर फर्क नहीं पड़ता। सो मल्टीप्लिकेशन की जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हुए हमने अल्फा को सेपरेट कर लिया और एक्स वाई x2, इसी तरह से यहाँ पे अल्फा 2 को सेपरेट कर लिया, x2 y2 अल्फा n को सेपरेट कर लिया। तो अल्फा इस सब में से कॉमन हमने ले लिया, तो ये अंदर बच गया x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस xn yn, और ये डेफिनेशन बन रही है एक्स वाई इनर प्रोडक्ट की। सो अल्फा x विद y इनर प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा इंटू एक्स वाई इनर प्रोडक्ट। सिमिलरली हम थर्ड को देखें, ये एक्स वाई इनर प्रोडक्ट देखिए फॉर्म में आ गया, और ये दो रियल नंबर थे, इनकी जगह चेंज करने से मल्टीप्लीकेशन के आंसर फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इन आर इज कम्यूटेटिव। सो इनकी जगह बदलने से ई डेफिनेशन इसकी बदल गई और ये वाई एक्स इनर प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। वैसे तो ये वाई एक्स इनर प्रोडक्ट के इक्वल आया, लेकिन ये जो टोटल सम है रियल नंबर से मल्टीप्लाई होकर ऐड हो रहा है, तो आंसर क्या आ रहा है, रियल नंबर। और रियल नंबर का कॉन्जुगेट का मतलब दिस इज अ रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसके इक्वल होता है। तो एक्स वाई वाई एक्स इनर प्रोडक्ट को लिख सकते हैं वाई एक्स इनर प्रोडक्ट कॉन्जुगेट, बिकॉज रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसके इक्वल होता है दिस रियल नंबर। नाउ अगर हम किसी भी x के एलिमेंट का यानी Rn के एलिमेंट का उसके अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट लें, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू x1 x2 प्लस so on xn मीन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस xn स्क्वायर, this is equal to summation I from 1 to an xi square, and this must be greater or equal to 0 because
रियल नंबर्स तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब हम उनको स्केयर कर देते हैं तो उनका आंसर ग्रेटर और इक्वल टू जीरो हो जाता है, और सो उनका x1 स्केयर x2 स्केयर xn स्केयर ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, तो उनका सम भी ग्रेटर इक्वल टू जीरो होगा। इस तरह से हमने शो किया कि एक्स एक्स इनर प्रोडक्ट है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। एस एक्स आई ग्रेटर इक्वल टू जीरो एक्स आई स्क्वायर। Also, if we take suppose x x in the product is zero, हमने शो करना है कि x zero है। इसके जीरो होने का मतलब है if and only if this is equal to zero, and this if and only if x1 square plus x2 square plus xn square is equal to zero, if and only if इनको इकट्ठा ये लिख सकते हैं कि सम अगर किसी के जीरो हो और ऐड हो रही हो सारी चीजें, तो इसका मतलब वो सारी चीजें इंडिविजुअली जीरो हैं। इसी तरह से अगर n नंबर्स का स्क्वायर जो है वो जीरो के इक्वल आ रहा है, तो जिस नंबर का स्क्वायर जीरो के इक्वल होता है एक्चुअली वो नंबर खुद जीरो होता है, किसी नॉन जीरो नंबर का स्क्वायर जीरो के इक्वल नहीं होता। इसलिए इफ एंड ओनली इफ एक्स आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to n, और अगर हमारे पास x1 x2 xn जीरो है, तो इसका मतलब x1 x2 xn इक्वल है जीरो 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 सो ऑन n टाइम्स जीरो के, दिस इज इक्वल टू जीरो वेक्टर ऑफ आर एन, क्योंकि आर एन का जीरो वेक्टर जो है n जीरो के ऊपर तो मुश्किल होता है। इस तरह से हमने शो किया। फोर्थ प्रॉपर्टी का जो सेकंड पार्ट है या फिफ्थ प्रॉपर्टी, उसको भी प्रूव किया कि अगर किसी एलिमेंट का अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो हो तो वो एलिमेंट खुद जीरो होता है। सो आर एन सो द गिवन फंक्शन आर सो जो जिसको हम प्रूव करने जा रहे थे आर एन के आर एन के साथ क्रॉस पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया था जिसको आर में मैप कर रहा था। ये तो पहली कंडीशन है कि यहाँ पे जो स्पेस हो उसका इट सेल्फ अपने आप से क्रॉस हो और उसी की फील्ड में मैप हो रहा है। तो हमने देखा है ये अपने आप के साथ क्रॉस है और आर में मैप हो रहा है। तो ये फंक्शन जो ऐसा हमें मैप करवा रहा है वो इन चार कंडीशन को अंडर पार्ट स्पेस की को सेटिस्फाई कर रहा है। उसकी ये डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन चार कंडीशन को satisfy कर रही है। So this function is an inner product division function which is defined as this is an inner product on Rn, and Rn with this function is said to be inner product space. So a student is first example. Next lecture में हम कुछ examples भी discuss करेंगे next lectures में, और Cauchy's inequality और एक दो related theorems भी हम discuss करेंगे। ये था student आज का lecture। अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप वॉइस मैसेज पे पूछ सकते हो। ओके, टेक केयर।